हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वर्ब बेसिक्स है। उससे पहले जिन स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आपको इस बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा बच्चों? तो आपको रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा कोर्स में क्या क्या रहेगा? आपके रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे वर्ब बेसिक्स की, तो आज की क्लास रहेगी हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। वर्ब बेसिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। आफ्टर ही हैड प्रैक्टिस डांसिंग ही वेंट टू बेड। आपने कई बार सुना होगा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हैड है तो हैड का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और वर्ब के बाद हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? वर्ब का, मेन वर्ब का। तो क्या ये प्रैक्टिस वर्ब का काम करता है? जैसे आपने कई बार देखा होगा, एक होता है PRACTICE और एक होता है PRACTISE। क्या है ये? प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। किसको बोलते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस? अगर मैं बात करूं एस की, तो एस का मतलब होता है किसी काम, जैसे हम कोई पढ़ा रही हो तो पढ़ाने का क्या है कि अभ्यास करने की मैं बात करूं तो वहां पे यूज होता है हमारा प्रैक्टिस, एस, ठीक है। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब। इसका मतलब होता है अभ्यास करना, अभ्यास करना। और सी की बात करें, सी आपका नाउन है, यानी कि ये आपके नाउन का काम करता है, जिसका मतलब है हमारा ओनली अभ्यास, ठीक है, अभ्यास। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो हम सी वाला नहीं एस वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हमें लिखना पड़ेगा PRACTISED, क्योंकि प्रैक्टिस के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगेगा? ओनली डी, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हमें मेन वर्ब चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। कैन यू डैश ऑन दिस मैटर? अब आपसे बोला जा रहा है कि आप इस मैटर पे क्या कर सकते हो? एडवाइस, मुझे एडवाइस कर सकते हो। अब सेम जो प्रैक्टिस वाला केस है बच्चों, वही एडवाइस में भी होता है। आपने पढ़ा होगा बहुत बार, एक एडवाइस होता है ADVICE और एक होता है ADVISE। ये बिल्कुल वही प्रैक्टिस वाला ही केस है, यानी कि एस का मतलब है वर्ब से। एस का मतलब किससे है? वर्ब से। जब आप किसी को सलाह देने की बात कर रहे हो, सलाह देना, सलाह देना। और सी का मतलब नाउन से, नाउन मतलब सलाह, नाउन मतलब सलाह। बोलो इतना क्लियर है? एडवाइस एस आता है तो देने की बात हो रही है, सलाह देने की। सी आ रहा है तो ओनली सलाह। अब आपको ध्यान रखना, अगर कैन आ रहा है तो सबसे पहला पॉइंट समझ लो कि जहां पे भी कैन आएगा, कैन इज अ मॉडल वर्ब और वो अपने साथ लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आप एस वाला आईएनजी हटाएंगे और दूसरा सी हटाएंगे, ठीक है। और हम एडवाइस की बात करें, एडवाइस किसको दी? तो मुझे दी, तो एडवाइज मी, एडवाइज मी, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। वाइड स्प्रेड फ्लडिंग इज इफेक्टिंग लार्ज एरियाज ऑफ द विलेज, ठीक है। क्या चीज प्रभावित कर रही है? किसको? विलेज के लार्ज एरियाज को प्रभावित करने का काम कर रही है। फिर इज आ रहा है, इज यानी कि हेल्पिंग, इज यानी कि हेल्पिंग। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इफेक्ट की, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। एक अफेक्ट होता है और एक इफेक्ट होता है। क्या डिफरेंस होता है अफेक्ट एंड इफेक्ट में? अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप पर मेरे पढ़ाने का क्या पढ़ रहा होगा? दैट इज अफेक्ट, ठीक है, या इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, आप मेरे पढ़ाने से अफेक्ट हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो, और आप पे जो पढ़ रहा है वो इफेक्ट पढ़ रहा है। इफेक्ट का मतलब होता है नाउन और अफेक्ट का मतलब होता है वर्ब। यानी कि
अफेक्ट का मतलब होता है बच्चों प्रभावित होना, प्रभावित होना, ठीक है। और इफेक्ट का मतलब होता है ओनली प्रभाव, प्रभाव, ठीक है। अगर मैं बात करूं अफेक्ट की तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है अफेक्टेड, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है अफेक्टेड, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी अफेक्टेड होती है। इतना क्लियर है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इज हेल्पिंग के बाद हम इफेक्टिंग नहीं अफेक्टिंग लिखेंगे, क्योंकि हमें वर्ब चाहिए। तो वर्ब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ए, ई वाला नहीं, ठीक है। तो अफेक्टिंग इज द करेक्ट वन, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। Their opinion of the president would not affect his popularity in the country. बात हो रही है कभी कभी कोई व्यक्ति अपना ओपिनियन देने बैठ जाता है, तो बोलते हैं ना उनका जो ओपिनियन है वो कहीं भी प्रभावित नहीं करेगा, किस चीज को, उसकी पॉपुलैरिटी को, जो भी कंट्री के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धि, ठीक। अब यहाँ पे वुड आ रहा है, तो वुड के साथ हमें क्लियर है कि वुड अगर आ रहा है तो वुड इज अ मॉडल वर्ब एंड वो अपने साथ लेकर आएगा वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म को लेकर आएगा, फर्स्ट। अभी हमने पीछे ही सीखा ये जो इफेक्ट होता है ये हमारा नाउन होता है, हमें यहाँ पे नाउन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब, क्योंकि वुड के साथ वर्ब आएगी तो यहाँ पे इफेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, अफेक्ट। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बच्चों क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अफेक्ट लिखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वुड जब आएगा तो वुड अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आएगा। चलो, he lied on the grass for hours enjoying the cool breeze. लेटा हुआ था, कहाँ लेटा हुआ था, ग्रास पे, घंटों, और एंजॉय कर रहा था किसको, एक ठंडी जो हवाएं होती हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कंफ्यूजिंग वो ये लाई वाला केस जो है ना एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है सीएसएफ के अंदर। अगर मैं बात करूं लाई की, एक आपने पढ़ा होगा लाई, और एक होता है लाए, और एक होता है ले। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, लाए, लाए एंड ले। अगर आप इन दोनों लाई में आईएनजी लगाते हो तो लाइंग होता है, लेकिन इस ले में आईएनजी लगाते हो तो लेइंग होता है। ये क्या होता है, लाए, लाए और लेइंग, किसको बोलते हैं हम, लाए, लाए और लेइंग। जैसे एक आपने बोला मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लाइट एंड लाइट, लाइट एंड लाइट। एक आपने देखा होगा कुछ जिद्दी बच्चे होते हैं, ये मैंने पूरा डिटेल में ये टॉपिक कराया हुआ है सीएसएफ के बैच में, जो स्टूडेंट्स ने परचेज करा होगा वो जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं किया तो एक बार वो जरूर चेक करेंगे हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन पे जाके। अब ये लाई और ले क्या है, क्या डिफरेंस है, जैसे आपने देखा होगा कुछ stubborn जिद्दी, जो जिद्दी बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को अक्सर पेरेंट्स अपने साथ मार्केट में तो ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है ऐसे बच्चों को ले जाने का मतलब अपना ही मजाक बनवाना है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो भीड़ का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता है। बच्चा जैसे ही देखता है भीड़ तो उसकी डिमांडें शुरू हो जाती हैं, एक एक करके बाहर आना शुरू होते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अच्छा, हर डिमांड बच्चे की पूरी कर सके पेरेंट्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी कभी होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती है, ठीक है, पूरी फुलफिल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो, अगर अलाउ नहीं कर रही है पॉकेट, इतना पैसा नहीं है कि उसकी डिमांड पूरी की जा सके, तो आपने देखा होगा यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, लेट जाते हैं मार्केट में, फिर एक बार पेरेंट्स और मना करते हैं, पूरी तरह से फैलने का काम करते हैं, फिर आपने देखो कुछ देर में बच्चे को खींच के ला रहा होता है पेरेंट्स, क्योंकि वो पूरी तरह से बिछ जाता है, ठीक है। अब जब घर आता है तो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन बदल जाता है, जब घर आता है तो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन बदल जाता है। घर आने के बाद बच्चा लेटता नहीं, उसको लिटाया जाता है, पालता नहीं, उसको पलाया जाता है, वो बिछना नहीं, उसको बिछाया जाता है। तो ये क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है जब बच्चा अपने आप कोई पोजीशन बना रहा, दैट इज इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और जब एक्शन करने वाला पेरेंट, मदर या फादर जो भी है, और एक्शन चल के इस पे रहा है बच्चे पे, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये डिफरेंस है इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का, मतलब ले अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आती है और लाए अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आती। अच्छा, इस लाए की जो सेकंड फॉर्म है वो भी ले, और थर्ड फॉर्म इसकी लेन होती है, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेड, लेड एंड लेट, लेट एंड लेट।
इतना क्लियर है सभी को? अब देखो आप बच्चे ध्यान रखेंगे एक चीज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ले और लेन की, ठीक है, सेकेंड और थर्ड, इसमें सेकेंड और थर्ड लेड लेड है। अब यहाँ पे हमने बोला कि ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, ट्रांजिटिव में क्या मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट, और इन ट्रांजिटिव का मतलब होता है जहां पे हमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। तो हमने ऑन देखा, ऑन इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें चाहिए सेकेंड फॉर्म इन ट्रांजिटिव में लाई की ले, तो यहाँ पे लाइड नहीं ले, क्योंकि ग्रास से झूठ बोलने की तो बात होगी नहीं, लेटने की बात हो रही है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए फर्स्ट हो जाएगा, ए। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। He lay his luggage aside and lay down to rest for a while. एक और क्वेश्चन देखेंगे ले को लेकर। अब देखो यहाँ पे भी ले है और यहाँ पे भी ले है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं ही हमारा सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है, और जो हिज लगेज है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें वर्ब कैसी चाहिए, ट्रांजिटिव, हमें वर्ब कैसी चाहिए, ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव चाहिए तो यहाँ पे जो ले की सेकंड फॉर्म है वो क्या आएगी, लेट। अब रोज रोज तो कोई लगेज रखेगा नहीं रेस्ट करने के लिए, जो काम एक बार हुआ वो पास्ट में, और पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, और ले की सेकंड फॉर्म लेड आ जाएगी, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई भी काम एक बार होगा तो एक बार का मतलब पास्ट, एक बार रखा, लेटा रेस्ट के लिए, जो काम एक बार हुआ है वो पास्ट में जाएगा, पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रजत हैज ले ऑन द बेड फॉर आवर्स, फॉर 4 hours, ठीक है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि आप कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया जाए। सबसे पहला पॉइंट आता है हैज। ग्रामर का एक रूल है बच्चों, अगर हैज आ रहा है या फिर हैव आ रहा है या फिर हैड आ रहा है, तो ये अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आएगा। हैज, हैव और हैड जब भी आएगा तो इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो ले या तो फर्स्ट होती है या सेकंड, थर्ड फॉर्म तो होती नहीं है। अब दूसरा ये है ऑन मतलब प्रीपोजिशन, और हम जानते हैं प्रीपोजिशन जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। तो यहाँ पे जो वर्ब आनी है वो इंट्रांजिटिव आनी है। कैसी आनी है, इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव आनी है तो यहाँ पे हम ले नहीं लेड लिखेंगे, है ना, या ले लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इंट्रांजिटिव में, ये ध्यान रखेंगे आप बच्चे जो मैंने अभी आपको समझाया, इंट्रांजिटिव में जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेन होती है, लेड होती है, दैट इज ट्रांजिटिव। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेन, और उसी के बेसिस में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल रहा है हैज। ये तीन शब्द जहां पे भी आएंगे हैज, हैव एंड हैड, तो दे विल टेक ओनली V3, ये हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। रिमेंबर नॉट टू लूज योर टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। बात बिल्कुल सही है, ये चीज याद रखनी है हमेशा, और सबको करना भी चाहिए। आपको कोई व्यक्ति कितना भी उकसाए, कितना भी भड़काए, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, आपको अपने आपे को नहीं खोना है, कभी भी किसी की बात में आके गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, चाहे कोई कितना भी भड़काने वाला व्यक्ति बैठा हो हमारे पास। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों, एक होता है LOOSE और एक होता है LOSE। क्या डिफरेंस होता है, हम कपड़े जब लाते हैं ना ठेले वगैरह से लाते हैं, है ना, सस्ती दुकानों से जो आम त्रिपाल वगैरह लगा के बैठे होते, बेच रहे होते सामान, अच्छा उनसे और एक शोरूम वगैरह एक कंपनी की अगर आप कोई पहन रहे हो चीज, दोनों में फर्क तो होता ही है। अब आपने ले आए वहां से, तो कई बार ऐसा होता है कपड़ा धोते हो तो ढीला सा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कपड़ा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अगर आपने धोया और वो जो साइज था लाए थे एक्सेल और बन गया डबल एक्सेल, है ना, तो वो आपको क्या हो गया, ढीला हो गया। अब ढीला हो गया यानी कि जो उस कपड़े के बारे में बता रहे, मेरी शर्ट ढीली हो गई, जो शर्ट के बारे में बता रहे, दैट इज एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ढीला। हमने पेन खरीदा, पेन हम क्लास में लेके गए, जब घर पहुंचे पेन नहीं था, इसका मतलब पेन चोरी हो गया, खो दिया हमने। अब खोने की बात करें, दैट इज LOSE, यानी कि किसी भी चीज को खो देना।
किसी भी चीज को खो देना। इसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों, वो लॉस्ट होती है, LOST। सेकेंड फॉर्म भी लॉस्ट होती है और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी लॉस्ट होती है। सेकेंड भी लॉस्ट एंड थर्ड भी लॉस्ट। और इसका मतलब होता है LOOSE का मतलब लूज, मतलब होता है ढीला। लूज मतलब ढीला। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, अगर TO2 कहीं भी आ रहा है तो टू के साथ सिर्फ वर्ब आती है, टू के साथ सिर्फ वर्ब आती है। दूसरा, और वर्ब की भी केवल कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें टू दिया है तो हम कभी भी डबल ओ का यूज नहीं करेंगे, सिंगल ओ का यूज करेंगे। हम कभी भी डबल ओ का यूज नहीं करेंगे, सिंगल ओ का यूज करेंगे, LOSE, LOSE। इतना क्लियर है? और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। इतना क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, अगर हम बात करें यहाँ पे कीप की, ये किसके लिए आ रहा है, आई के लिए, तो डेफिनेटली एंड के बाद भी हमें जो आपा नहीं खोने की बात हो रही है वो भी आई के अकॉर्डिंग यूज होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर एंड से पहले वर्ब है तो एंड के बाद भी वर्ब ही आनी है। होने की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे अभी पीछे सीख कर आए हैं, हम LOOSE जो है वो यूज करते हैं जब हम एडजेक्टिव की बात करें, किसी चीज को क्वालिफाई करने की, क्वालिटी बताने की बात कर रहे हैं, ढीले की बात करें, वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपा खोने की बात कर रहे हैं, तो खोने के लिए हमें दूसरा, अब कौन सी फॉर्म यूज करनी है, तो जो एंड से पहले, एंड दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करेगा। अगर एंड से पहले फर्स्ट है तो एंड के बाद भी फर्स्ट, एंड से पहले ING है तो एंड के बाद भी ING, एंड से पहले थर्ड है तो एंड के बाद भी थर्ड होगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें कीप को देकर LOSE का यूज करना है। किसका यूज करना है, LOSE। और उसी के जो बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा बच्चों वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट आते। In spite of a steep hike in the prices of crude oil, the government dashed the price of fuel. अब देखो यहाँ पे is not rising, did not rise, did not raise या has not risen। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दो वर्ब होते हैं, एक होती है राइज, ठीक है, और एक होती है रेज। राइज की बात करें, राइज की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो रोज होती है और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो राइजन। और रेज की बात करें, इसकी सेकेंड भी रेज्ड और इसकी थर्ड भी रेज्ड। अब देखो यहाँ पे राइज की सेकेंड रोज, थर्ड राइजन, और रेज की सेकेंड भी रेज और थर्ड भी रेज। क्या होता है, राइज रोज राइजन, रेज रेज रेज। राइज जो है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव, जो ऑब्जेक्ट के बिना आती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम बचपन से एक चीज देखते होंगे कि सूरज रोज अपने आप उठते हैं, ऐसा तो नहीं कोई उनको उठा रहा है, ठीक है, उठते हैं। जो चीज अपने आप हो रही है दैट इज इंट्रांजिटिव। ठीक है, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, टीचर आपसे जब नर्सरी क्लास में होते होंगे, फर्स्ट में आए होंगे, तो आपको टीचर ये चीज सिखाता। आज तो आपको सब पता है सारी चीजें, आज आप जानते हो इन सब चीजों के बारे में, लेकिन जब हम स्कूल में शुरू करते हैं पढ़ना तो हमें सारी चीजें टीचर से सीखने को मिलती है। कुछ चीजें हम घर से सीख के जाते हैं, कुछ चीजें टीचर सिखाता है हमें क्लास में, कि बच्चों अगर आपको आंसर आता है तो आप शोर नहीं मचाएंगे, एक साथ चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, आंसर नहीं बताएंगे। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, जस्ट रेज योर हैंड, अपने हाथ को उठाना है। ठीक है, तो उठाने वाले कौन है, आप। क्या उठाना है, हाथ को उठाना है, यानी कि हाथ आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि ये कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। ये कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वही सेम चीज है, गवर्नमेंट इज द सब्जेक्ट, क्या, द प्राइसेस ऑफ द फ्यूल इज द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, कैसी वर्ब चाहिए, हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। तो सबसे पहले राइज और राइजन वाले ऑप्शंस को हटाना है। ठीक है, और तीनों में सेम चीज है, तीनों को हटा दिया, बचा कौन सा, दैट इज थर्ड, डिड नॉट रेज, डिड नॉट रेज, डिड नॉट रेज इज द करेक्ट। इतना क्लियर है? यानी कि हम इसको ऑब्जेक्ट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, राइज होगा या फिर रेज होगा। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलेगा।
बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए, आप बच्चे सीएसएफ का बैच ले सकते हैं। हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे आपको रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे। बैच में क्या क्या मिलने वाला है आपको बच्चों, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन रहेगा आपका डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स एंड डाउट डिस्कशन, उसके अलावा पीवाईक्यूज का डिस्कशन रहेगा। क्लासेस आप बच्चों को अच्छी लगती है, इनको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।